टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। सब अपना कैमरा खोल लीजिए। मुझे आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही है। गुड। टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन प्लीज। देवेंद्र सिंह नयाल, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। और अपना जो आप नाम रखते हैं अगर आप स्कूल से रखेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। Turn on your cameras, please. I can't see you. Good. जल्दी से सेटल डाउन हो जाइए प्लीज, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एवरीवन। Excuse me, ma'am. गुड। Excuse me. सबसे पहले तो जय श्री राम बच्चों। आज क्यों नहीं जा रही हमारी घर? जय श्री राम। एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज अगर आपको आ रही है तो रेज योर हैंड एवरीवन। जिसको आवाज आ रही है प्लीज रेज योर हैंड। ओके गुड। ओके, जोर से बोलेंगे एक बार और सब बच्चे। जय श्री राम। जय श्री राम। लंच आज ब्रेकफास्ट नहीं करा? सिट प्रॉपर्ली। यस। आप सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? टेल मी यस और नो। सर मुझे आवाज नहीं आ रही है बच्चों की बिल्कुल भी। कितने स्कूल जुड़े मैम? 1 2 3 4 5 आपको काम में बिल्कुल आवाज नहीं आ रही? वो बच्चे बोल रहे हैं ये टनकपुर वाले को मुझे सुनाई दे रहा। तुझे बताते हैं ना कुछ नहीं। A+2 किसका है? तब तक तो जुड़े नहीं थे। ये यही है A+2। सर आपके पास है A+? एयरबड्स। हाँ ये वाला आपके पास है ना? वो तो क्या हो बैठो तो क्या हो। अब देखो बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? तेज वॉल्यूम रेज कर देना। गुड। हो गया। डन। तो बच्चों एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। माय नेम इज निधि शिवपुरी, ठीक है? और मैं आपकी कम्युनिकेशन की क्लास लूंगी, ठीक है बच्चों? और हम रोज मंडे और ट्यूसडे हम रोज मिलेंगे इसी क्लास में। एंड मेक श्योर, मेरी रिक्वेस्ट है टीचर से कि आप थोड़ा सा टाइम से पहले आ जाइए सो दैट कि हमारी क्लास इफेक्टिवली चलेगी पूरे प्रॉपर टाइम पर, ठीक है? इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स कि थोड़ा सा टाइम से पहले आप बच्चों को सेटल डाउन कर दीजिए, ठीक है बच्चों? मेरा नाम याद रहेगा सबको कि भूल जाओगे सब?
याद रहेगा ना सबको? याद रहेगा, बोलो। हाँ, तो बच्चों मैं आपकी Yes, कम्युनिकेशन ma'am. की क्लास लूंगी। ओके, तो मैं आपकी कम्युनिकेशन की क्लास लूंगी, ठीक है बच्चों? अब कुछ बच्चे नए भी आए होंगे मेरी क्लास में जो पहले नहीं अटेंड कर चुके हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? यू नो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कौन बताएगा? खड़े होके बताओ, प्लीज से बताओ, बोलो। आपस में बोलना। बैठ के बताओ ना। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, बातचीत करना, कॉन्वर्सेशन, है ना? इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्वर्सेशन। टू शेयर आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स विद समवन। बच्चों अभी आप म्यूट कर लीजिए, जब मैं आपसे पूछूंगी तभी आप अनम्यूट करिएगा माइक। टिल देन आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चों? बेसिकली जब हम अपनी बात को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं विद समवन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों? गुड। तो बच्चों अब हमारे जो स्कूल में आपको इंग्लिश की क्लास होती है, आप सबकी होती है? हाँ, गुड। तो इंग्लिश में जो आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है स्कूल में, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अच्छा, सब बच्चों के पास सबसे पहले मुझे बताइए कि नोटबुक और पेंसिल है? सब बच्चों के पास नोटबुक और पेंसिल है? सरस्वती शिशु मंदिर टनकपुर। ओके, अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कल से अपने साथ एक नोटबुक और पेंसिल लेकर आएंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, फाइन। तो बच्चों आपकी मैम जो आपको स्कूल में ग्रामर पढ़ाती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बोलते हैं। जो आपको स्कूल में पढ़ाई जाती है ग्रामर और उसके रूल्स पढ़ाए जाते हैं, तो उसको हम प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर बोलते हैं, ठीक है? आपको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, गुड। तो जो प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर होती है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है? रूल्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है? इसमें आपको रूल्स पढ़ाए जाते हैं, बट आपको प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाता। इसमें आपको प्रैक्टिकल यूसेज कि आपको इंग्लिश को कैसे यूज करना है वो नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है? तो स्कूल में जो आप सीखते हो ग्रामर, दैट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ठीक है? समझ आया? और जो हम प्रैक्टिकल बेसिस पर सीखते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, ठीक है? इसमें हम प्रैक्टिकल यूज सीखते हैं। क्या सीखते हैं? प्रैक्टिकल यूज सीखते हैं बच्चों, ठीक है? आई नो हम सबका बहुत मन करता है इंग्लिश में बोलने का, सबके साथ कॉन्वर्सेट करने का, बट आप मुझे बता सकते हो आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं इंग्लिश बोलने में? आप मुझे बताओगे आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं इंग्लिश बोलने में? बहुत सारे, हाँ बताओ कौन कौन से? बताओ बच्चों। चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ जो मुझे ऐसा लगता है। सेटल डाउन हो जाइए बच्चे, यस, जल्दी से, फास्ट, गुड। तो बच्चों सबसे पहला जो डर होता है वो होता है हमें हेजिटेशन, है ना? हमें डर लगता है इंग्लिश बोलते हुए।
कि हम सही बोल रहे हैं या हम पता नहीं गलत बोल रहे हैं। तो हम मतलब हम डाइसी सिचुएशन में होते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं कि हम सही बोल रहे हैं या हम गलत बोल रहे हैं, है ना? सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे लगता है जो हम फेस करते हैं, एक तो हेजिटेशन, हमें बहुत डर लगता है किसी के सामने बोलते हो कि वेदर वी आर करेक्ट और नॉट, हम सही हैं कि नहीं है, ऐसा लगता है आपको? डू यू फील द सेम? सो क्यूट। ठीक है, तो हमें यही लगता है कि हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। सेकेंडली, हमें प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है कि हम उस वर्ड को करेक्टली बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, है ना? और भी वोकैबुलरी का होता है इशू। तो कितने सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो डोंट वरी, मैं आपको बहुत इजी वे से आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी। डोंट वरी, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? हाउ यू लर्न योर नेटिव लैंग्वेज? बताओ, हिंदी बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया हिंदी बोलना? अपने आप सीख गए, है ना? अपने आप सीख गए ना? आपने मम्मी को देखा, मम्मी ने क्या बोला कि एक गिलास पानी लेकर आना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके माइंड में फीड हो गया। इट्स फीड इन योर सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो, सी, आई टेल यू वन मोर थिंग, ऑल्दो आई एम नॉट गुड, दैट मच गुड, ये हमारा ब्रेन है, ऑलराइट? हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स होते हैं, राइट? ठीक है, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, हमारे माइंड 2 होते हैं, और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इंजन होता है। आपने कभी वो देखिए ट्रेन, ट्रेन में सब गए, तो ट्रेन कैसे चलती है? अपने आप चलती है? बताओ बताओ बताओ, ट्रेन अपने आप चलती है क्या? इंजन से चलती है ना? बिल्कुल सही, इंजन से चलती है। तो हमारे जो ब्रेन में एक इंजन होता है, ठीक है, उसके पास ही सारी पावर्स होती है कंट्रोल करने की। अब आप सुबह उठते हो, आपको कोई बताता है कि सुबह उठ के व्हाट यू हैव टू डू? आपको खुद ही पता है, पहले आप वॉशरूम जाएंगे, फिर आप ब्रश करेंगे, देन यू टेक अ बैथ, है ना, नहाएंगे, देन यू गो टू स्कूल। तो दैट मीन्स आपको एक पूरा प्रोसेस पता है, आपको कोई नहीं बताता है। पहले एक दिन बताया, दूसरे दिन बताया, ग्रेजुअली जब आप उसको रोज प्रैक्टिस करते हो तो इट्स फीड इन योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो इंजन है वो उसमें फिट हो जाता है। बच्चों प्लीज डोंट टॉक, सिट नाइसली एवरीवन, है ना? तो अगर आपको अपना इंजन स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको, यस, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो विदाउट प्रैक्टिस इट वोंट बी इजी फॉर एनीवन, मतलब किसी के लिए भी इजी नहीं होने वाला। तो जैसे आप हिंदी सीख गए, इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। तो जैसे आप हिंदी सीख गए, इजीली आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, ठीक है? हिंदी आ गई तो इंग्लिश भी आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? टेल मी, प्लीज रिस्पॉन्ड, आ जाएगी कि नहीं? हाँ, दैट्स बेटर। तो हिंदी आ गई तो इंग्लिश तो आ ही जाएगी, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो टुडे इज योर फर्स्ट डे, आज मैं आपको कोई नोट्स दूंगी, आई विल गिव यू सम नोट्स, जस्ट गो थ्रू इट, उसको घर में जाके रिवाइज करिएगा, फिर आप मेरी क्लास में आएंगे। समझ आया आपको? हाँ, तो जो भी मैं आपको कराऊंगी, राइट डाउन इन योर नोटबुक,
हम डे अकॉर्डिंग टू आवर डे करेंगे, ठीक है? और फिर आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? डरना नहीं है, हम आराम से मस्ती से करेंगे, ठीक है? मैं आपको गेम्स भी खिलवाऊंगी। आपको गेम्स खेलने अच्छे लगते हैं, है ना? यू लव टू प्ले, यू लाइक टू प्ले। हाँ, तो मैं आपको गेम्स भी खिलवाऊंगी, बट हम थोड़ी सी पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है? तो राइट डाउन इन योर नोटबुक, टेक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल। मैं आपको कुछ कराऊंगी एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक, ठीक है? डोंट टॉक, डोंट टॉक। Turn off your mic, please, everyone. Yes. तो फर्स्ट डे पर हम कम्युनिकेशन डे फर्स्ट पर हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है? आई नो आपको मैक्सिमम बच्चों को, यू आर वेरी गुड, आप सबको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन आता होगा और मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में होमवर्क भी दिया था, राइट? और आप में से आई एम श्योर मैक्सिमम बच्चों ने करा होगा, बट इफ यू हैव नॉट डन, डोंट वरी, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू यू। तो आज हम इंट्रोडक्शन ही करेंगे इसमें डे 1 में, ठीक है? कम्युनिकेशन क्लास में डे 1 में आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में ही लिखेंगे, ऑलराइट? आपको दिखाई दे रहा है? इज इट विजिबल? बच्चों दिखाई दे रहा है? अगर दिखाई दे रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, गुड, राइट डाउन फास्ट। Turn off your mic, please. सरस्वती शिशु मंदिर, धर्मचूला, yes, please turn off your mic. बच्चों यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम। यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे, ऑलराइट? मैंने अपना नाम लिखा है, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम। मैं कहाँ रहती हूँ? आई लिव इन हरिद्वार। यहाँ पर आप, जहां पर आप रहते हैं, आप उस जगह का नाम लिखेंगे, ऑलराइट? अब देखिए मेरे घर पे 6 मेंबर्स हैं, आपके यहाँ जितने मेंबर्स हैं यू हैव टू राइट डाउन अकॉर्डिंग टू योर।
आपके घर में जितने मेंबर्स हैं आप उतने लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चों आप कौन सी क्लास में हो अभी? यू आर इन विच क्लास? फोर्थ, ओके। अब एक तरीका तो ये आप ऑलरेडी ऐसा लिखते ही हैं, क्या लिखते हैं कि आई एम इन फोर्थ स्टैंडर्ड, आई एम इन फोर्थ क्लास, राइट। बट अगर आपको ये बताना हो कि आपने थर्ड क्लास के पेपर दिए थे, नाउ यू आर इन फोर्थ क्लास, तो आप कैसे बताएंगे इसको? या आपने अभी अभी थर्ड क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, आपने अभी अभी थर्ड क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, तो आप इसको कैसे बताएंगे? जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकेंड के लिए रुक जाइए, जस्ट वेट, लिसन टू मी एवरीवन, गुड गुड। देखो बच्चों, अगर हम ये बताएंगे कि मैंने अभी अभी थर्ड क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, ठीक है, ये तो बहुत इजी है, आप बता ही सकते हो कि आई रीड इन फोर्थ क्लास या आई एम इन फोर्थ स्टैंडर्ड, ये आप इजीली बता सकते हो, आई एम श्योर, है ना, ये मैम ने ऑलरेडी आपको बताया हो। लेकिन अगर आपको ये बताना है किसी को कि मैंने अभी अभी थर्ड क्लास के एग्जाम्स दिए, तो आप उसे कैसे बताओगे? कोई बता सकता है मुझे? कैसे बताओगे कि मैंने अभी अभी थर्ड क्लास के एग्जाम्स दिए हैं? ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई, कौन बताएगा? एनीवन? ओके, डोंट वरी, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, नहीं पता है, इट्स ओके, आई एम हियर टू टेल यू, मैं आपको बताऊंगी, बट यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से करेंगे। आई हैव टेकन होगा बच्चों, आई हैव गिवन नहीं होगा, हम हमेशा उल्टा करते हैं, हम क्या लिखते हैं, आई हैव गिवन थर्ड क्लास एग्जाम्स, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। हम इंस्टेड हम क्या लिखेंगे, आई हैव टेकन थर्ड क्लास एग्जाम, ठीक है। अब इस पर ध्यान देना बच्चों, आई हैव टेकन, ठीक है, मैं क्लास दे रही हूं, है ना, मैं क्लास दे रही हूं आप लोगों को, तो आई विल राइट डाउन गिव, ठीक है, और आप क्लास ले रहे हैं, है ना, तो यू हैव टू राइट डाउन आई हैव टेकन थर्ड क्लास एग्जाम्स, ठीक है। आपको गिव नहीं लिखना है, आई हैव गिवन, नहीं, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, मैंने अभी थर्ड क्लास के एग्जाम्स दिए हैं, तो यू हैव टू राइट आई हैव टेकन थर्ड क्लास एग्जाम्स, ठीक है, इज दैट क्लियर? My hobbies are मेरी तो बहुत सारी हॉबीज हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ, आर। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर वन हॉबी है तो यू हैव टू राइट हियर इज, अगर आपको की एक ही कोई हॉबी है तो आप यहाँ पर इज लिखेंगे, क्योंकि मेरी बहुत सारी हॉबीज हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर लिखा है, ठीक है।
अच्छा, गाने सुनना किसको पसंद है? गाना सुनना किसको पसंद है? अरे वाह, सबको पसंद है। गुड, हैंड्स डाउन। तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? माई हॉबीज आर, बताओ, कोई बता सकता है मुझे? गाना सुनने को कैसे बोलेंगे हम? बताओ। हाँ सिंगिंग सिंगिंग बेटा, सिंगिंग तो गाना हो गया ना, गाना सुनना। मुझे तो गाना, हाँ लिसनिंग, आगे लिसनिंग व्हाट? लिसनिंग व्हाट? क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रेस बोलो। यस, किसने बोला? वेरी नाइस, गुड, गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर, वेरी नाइस, गुड जॉब, वेरी वेल डन, फैबुलस। Yes, it's always listening to music, not listening music. हम ये अधिकतर क्या करते हैं? गलत बोलते हैं। तो it's always my hobbies are listening to music. ठीक है, याद रखेंगे। My hobbies are listening to music. to जरूर लगाना है, ठीक है? Very nice, very nice. आवाज नहीं करेंगे, लिखो सीधे से। Listening to music. ठीक है? इसको बिल्कुल नहीं भूलना आपने, इसको हमेशा याद रखना है। My hobbies are listening to music, watching TV. Watching TV. ठीक है, और आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, प्लेइंग फुटबॉल या प्लेइंग बास्केटबॉल, प्लेइंग क्रिकेट, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑलराइट, जल्दी से नोट डाउन करिए इसे, नोट डाउन फास्ट। Excuse me. Note down fast, है ना? आगे भी कराऊंगी मैं, इसके आगे भी कराना है मुझे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए। Have you done? मेरा मुंह देखो। Have you done? यस Good. चलिए, shall I rub it? Shall I rub it? इसको मैं डाल दूं बच्चों?
नाउ अब आपकी हॉबीज की बात हो गई। अब आप ये बताएंगे कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं। इसको आप कैसे बताएंगे? आप सुबह कितने बजे उठते हैं बताओ। कितने बजे उठते हो आप सब? अब बोलो। 7 o'clock, ओके। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बताओगे? बताओ, कोई बताएगा? इंग्लिश में कैसे बताओगे आप 7 बजे उठते हो? जोर से बोलेंगे, आई कांट हियर यू। एक बोल के तू बोल। I get up 5 o'clock. ओके, गुड। आपने बोला आई गेट अप। क्यों मोटा कर लेना आधा दिन ना। I get up. Okay, good. Give a round of applause for her. Good. टनकपुर के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। I like it. Good. I get up at 7 a.m. आप बच्चों एक चीज मुझे बताएंगे। रुक जाइए, वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट होल्ड ऑन, लिसन टू मी, लुक हियर एवरीवन, लुक हियर। ओके, आपने बोला आई गेट अप। अब गेट अप और वेक अप में क्या डिफरेंस होता है? कोई बता सकता है? सोचो, थिंक अबाउट इट। मैंने यहां पर आई वेकअप क्यों नहीं लिखा? आई वेकअप एट 7। आपने आई गेट अप ही क्यों लिखा? कोई बताएगा? टीचर्स की हेल्प नहीं लेनी, अपने आप बताएंगे। हाँ, कौन बता रहा है? यस, माधी कॉलोनी चौरस। हाँ बच्चों, बताओ। पीछे एक बच्चे ने हाथ खड़ा है। हाँ बेटा बताओ। बेटा आगे आके बताओ, आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। आगे आ जाओ, कम फॉरवर्ड। What's your good name? What's your good name? ओके, बताओ वेकअप और गेटअप में क्या फर्क है? बताओ। मैम की हेल्प नहीं लेनी, नहीं सर की हेल्प नहीं लेनी, अपने आप बताना है। बताओ। पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं, पता है। आई कांट हियर यू, मतलब मुझे सुनाई दे रहा बेटा। व्हाट यू हैव सेड, एक बार और बोलो। स्पीक वन मोर टाइम। I think there's some network problem. It's okay. Sit down. Good. At least you have responded. That's really appreciate. Okay, you can go back to your seat. And everyone, please turn off your mic. Turn off your mic, please. Okay. देखो बच्चों, वेक का मतलब होता है आंख खुलना, ठीक है?
कभी कभी हमारी बीच रात में या रात में आंख खुल जाती है, तो फॉर दैट वी यूज आई वेक अप, ठीक है। और जब हम फाइनली बिस्तर छोड़ देते हैं, जब हम बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं, फॉर दैट वी यूज गेट अप। इज दैट क्लियर? समझ आया? समझ आया? समझ आया आप सबको? से यस और नो? हाँ, गुड। जब आंख खुलती है, फॉर दैट वी यूज द वर्ड वेक अप, ठीक है। और जब हम बिस्तर छोड़कर उठ जाते हैं, फाइनली वी गेट अप, तो उसके लिए वी यूज गेट अप। समझ आया आपको? नाउ यू कैन राइट डाउन, ठीक है। आई गेट अप एट 7 AM, ठीक है। सबसे पहले आप उठने के लिए बता रहे हैं। प्लीज टर्न ऑफ योर माइक एवरीवन। ओके, दैट्स बेटर। अब हमें ये बताना है कि मैं इतने बजे नहाता हूं। मैं 7:30 पर नहाता हूं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बताइए, कोई बता सकता है? मैं 7:30 पर नहाता हूं, आप इसको इंग्लिश में कैसे बताएंगे? कौन बताएगा? हाँ, सर से हेल्प नहीं लेनी, अपने आप बताना है। सर से हेल्प नहीं लेनी, अपने आप बताएंगे। सिट प्रॉपर्ली, यस। माधी कॉलोनी चौरस। स्टूडेंट्स, व्हाट आर यू डूइंग? सिट प्रॉपर्ली, सिट प्रॉपर्ली। Sit properly, class. ओके, तो इसको चलिए, कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई टेल यू। इसको हम लिखेंगे आई टेक अ बाथ। हम कैसे लिखेंगे इसको? आई टेक अ बाथ। आप टेक की जगह हैव भी लिख सकते हैं, आई हैव अ बाथ, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। I take a bath or I have a bath. Both are correct. आप दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। समझ आया? At 7:30 AM. बोथ आर करेक्ट। एक ब्रिटिश अमेरिका में बोलते हैं और एक अमेरिकन इंग्लिश में वी टेक हैव अ बाथ। टेक अ बाथ। यस, ब्रिटिश में बोलते हैं हम हैव अ बाथ और अमेरिकन में बोलते हैं हम टेक अ बाथ, ठीक है। बट अ इज वेरी नेसेसरी। आई टेक अ बाथ एट 7:30 AM और यू कैन राइट आई हैव अ बाथ एट 7:30 AM। कुछ भी कहो, वो मछली लियो। यहाँ पर क्या रहा है? दिख रहा है? Okay,
नोट डाउन फास्ट, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन फास्ट एवरीवन। कन्वर्सेशन करो या कम्युनिकेशन करो, बातचीत करनी है। ओके, योर क्लास इज ओवर नाउ। आज आपकी क्लास को हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। ऑलराइट, योर क्लास इज ओवर नाउ। विल सी यू टुमारो। ठीक है, कल सब बच्चे टाइम से आ जाएंगे क्लास में। आपने ये नोट डाउन कर लिया? ओके, तो कल सब बच्चे टाइम से आएंगे। विल सी यू एट द सेम टाइमिंग्स, ठीक है। और कल भी हम कुछ न्यू करेंगे। और एक बात और, मेक श्योर सब बच्चे रिवाइज करके आएंगे। मैंने जो भी कराया आप सब उसे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। ओके, तो एक बार जोर से बोलेंगे जय श्री राम। ओके।